हेलो दोस्तों, नया टॉपिक है और इसमें हम जानेंगे डेल्टा का प्रकार अर्थात डेल्टा कितने रूप से बनता है। उसका वर्गीकरण मैं करूंगा इस वीडियो में। डिटेल से संक्षिप्त होगा और पूरा आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेल्टा क्या होता है। तो ठीक है, देखिए, यदि समस्त नदियों के डेल्टा का अध्ययन किया जाए तो उनमें आकार संबंधी, विस्तार संबंधी तथा संरचना संबंधी कई ऐसी सामान्य विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर उनका विभाजन किया जा सकता है। यहाँ पर हम विभाजन के दो आधार का चयन करेंगे। दो रूप से हम चयन कर रहे हैं। देखिए कौन कौन से, एक आकृति के अनुसार, एक विस्तार के अनुसार, अर्थात एक स्थलाकृति कैसा है, एक का विस्तार कैसा है। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं। पहला होता है आकृति के अनुसार चापाकार डेल्टा, दूसरा होता है पंजाकार डेल्टा। चापाकार, पंजाकार, ये आपने नाम सुना होगा। जॉर्नोद-मुखी डेल्टा, रूडित डेल्टा, पालीयुक्त डेल्टा या छीड़ाकार डेल्टा कहा जाता है इसे। अब विस्तार का अनुसार देख सकते हैं वर्धमान डेल्टा, अवरोधित डेल्टा, अप्रत्यक्ष डेल्टा। टोटल डेल्टा 8 प्रकार का होता है। आप शायद कुछ लोग इसमें से जान रहे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। चलिए इसका डिटेल बता देता हूँ। मैं चापाकार और पंजाकार को थोड़ा विस्तार से लिखा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं इसका थोड़ा पढ़ के बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। उसको वर्तमान और अवरोधित और प्रत्यक्ष को डेल्टा को विस्तार से थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा। चलिए आगे देखिए चापाकार डेल्टा क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये आकृति के हिसाब से बनता है। आकृति क्या, आकृति के हिसाब से। ठीक है, इस आकृति कैसा है उसकी बनावट। इस प्रकार के डेल्टा का आकार वृत्त के चाप या धनुष के समान होता है। तो धनुष आप देखे होंगे ऐसे इस अवस्था में। ठीक है, इस अवस्था में होता है। इसी से इसे धनवाकार डेल्टा भी कहा जाता है। इसका विस्तार मध्य में सर्वाधिक होता है, अर्थात ये मध्य भाग में ज्यादा विस्तार इसका होता है तथा दोनों किनारों की ओर ये कम होता है। डेल्टा का निर्माण उस समय होता है, देखिए किनारों, दोनों किनारा यहाँ पर कम है और मध्य में इसका विस्तार ज्यादा है तथा दोनों किनारे को यह कम होता है। चापाकार डेल्टा का निर्माण उस समय होता है जब किसी नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थों का निक्षेप बीच में अधिक हो, ताकि बीच का भाग निकला रहे एवं किनारे के भाग संकरे रहें। इस तरह की आकृति निश्चय ही एक धनुष के समान या पंखा के समान होती है। इसे हम चापाकार डेल्टा कहते हैं। चलिए आपको इस आकृति द्वारा बता देता हूँ और बता देता हूँ ये कहाँ किस किस नदी में बनता है। तो पहले बता दो किस नदी में बनता है। उदाहरण के लिए तो गंगा का डेल्टा है चापाकार, राइन का डेल्टा है, नाइजर डेल्टा, हांग हवांगहो या येलो डेल्टा जिसे कहा जाता है, इरावदी डेल्टा। अब देखो वोल्गा डेल्टा, सिंध डेल्टा, डेन्यूब डेल्टा, मिकांग डेल्टा, पो डेल्टा, रोन डेल्टा, लीना डेल्टा और नील नदी डेल्टा आदि चापाकार का वास्तविक उदाहरण है। ठीक है, आओ देखो इसकी जो एक चीज और देख लो। ये जो नील नदी की जो डेल्टा है इसका 320 किमी लंबाई है, जो सागर में विस्तृत है। याद रखना 320 किमी जो नील नदी से डेल्टा बनता है। ठीक है, अब देखो ये बंगाल की खाड़ी का डेल्टा है। ठीक है, ये देखो गंगा नदी यहाँ से आ रही है, तो ये देखो बीच का जो हिस्सा है इसका ज्यादा निक्षेप है। और यहाँ से देखो एक स्थलाकृति जो बनती है एक धनुषाकार, क्या बनती है, एक धनुषाकार। ठीक है, एक धनुषाकार, जिसे हम चापाकार डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो बीच में इसका निक्षेप क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये गंगा नदी का हो गया। ये देखो राइन नदी का डेल्टा, चापाकार डेल्टा जो है। ठीक है, तो पूरा पूरा राइन नदी का जो डेल्टा है ये चापाकार है। कैसे है, देखो कोई भी नदी जब बहते आ रही है, राइन नदी जो आ रही है देखो यहाँ से ऐसे बहते जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा इसका अवस्था देखो, इस अवस्था में ये बनाया है। इसका कृति क्या है, ये भी चापाकार एक डेल्टा के रूप में। ठीक है, या यहाँ से ले लो, यहाँ पूरा आ जाएगा, एक धनुष का आकार में हो जाएगा। तो राइन नदी का जो डेल्टा चापाकार डेल्टा है। ठीक है, अब पंजाकार डेल्टा जान लेते हैं। पंजाकार डेल्टा का निर्माण उन बारीकी कणों, अब देखो पंजाकार क्या होता है, मान लो ये नदी आ रही है, अभी इस अवस्था में जो यहाँ पर अंगुरी नुमा एक स्थलाकृति बने उसे हम पंजाकार डेल्टा कहते हैं। देखो ऐसे क्या, एक हाथ है। ठीक है, यह हाथ है। अब यहाँ से हो क्या कि ऐसे जब डेल्टा का निर्माण हो इसे हम पंजाकार डेल्टा कहते हैं। ठीक है, अब बता देता हूँ कैसे होता है इसका निर्माण। क्या होता है कि पंचा डेल्टा का निर्माण उन बारीक कणों से होता है जो जो जल के साथ घोल के रूप में, मतलब किससे होता है, बारीक कणों से, छोटे छोटे जो कण होते हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है, पदार्थ होते हैं। ठीक है, बारीक कणों से जो जो जल के साथ घोल के रूप में मिले रहते हैं तथा जिनमें चूने की मात्रा अधिक होती है। जिनके निर्माण के लिए नदी का वेग कुछ अधिक होना चाहिए। नदी अपने साथ
बारीक कणों वाले पदार्थों को लिए सागर में अधिक दूरी तक प्रवेश कर जाती है तथा सागरों खारे जल के संपर्क में आने के कारण नदी के साथ लाए गए घोल के रूप में बारीक कण भारी होकर नदी के दोनों किनारों पर बैठने लगते हैं तथा कुछ समय बाद एक लंबे डेल्टा का निर्माण करते हैं। इस डेल्टा के पदार्थ बहुत ही बारीक कण और रंध्रहीन होते हैं, अतः नदी का जल रिस कर नीचे नहीं जा सकता। परिणाम स्वरूप नदी सागर में अधिक दूरी तक एक ही धारा के रूप में चलती है। अंत में कुछ विभाग हो जाते हैं, मतलब कुछ एक मान लो यहाँ पर बैठ गया कण, इस नदी जा रही है और कुछ यहाँ कण बैठ गया नदी के मार्ग में, कुछ यहाँ। अब हो क्या कि ये नदी ऐसे आ रही थी, यहाँ से ऐसे होकर ये विस्तारित गुजर रही है। तो ये देखो एक 3 रूपा एक अंगुली नुमा स्थलाकृति पूरा सागर में जब ये मिल रहा है तो एक स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है जिसे हम पंजाकार डेल्टा कहते हैं। चलो आगे कुछ पढ़ के बता देता हूँ। परंतु विचित्र तथ्य यह है कि प्रमुख धारा की शाखाएं भी लंबाई में ही अपने दोनों किनारों पर बारीक कणों वाले पदार्थों का निक्षेप करती हैं। ठीक है, तो जो बारीक कण वाले हैं अपने जो उसका किनारा होता है नदी का वहीं पर निक्षेप करती हैं। ठीक है, जो कि मनुष्य के हाथ की अंगुलियों के समान निकले रहते हैं। इसी से इस प्रकार के डेल्टा को अल्याकार या पंजाकार डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, तो नदी जो अपने साथ कण लाती है, मान लो ये नदी आ रही है, ठीक है, नदी बहते हुए जा रही है और यहाँ पर क्या हो कि यहाँ पर ये अपने किनारों पर ऐसे निक्षेप करने लगा। विस्तृत सागर में मान लो यहाँ सागर स्टार्ट हो रहा है और ऐसे इस आकृति का निर्माण हो, ठीक है, दूर तक, क्योंकि ये महीन होते हैं और ये अपने किनारों पर ऐसे बढ़ जाता है। तो नदी जब फैलती है यहाँ पर इस अवस्था में, तो किनारे पर जब बैठते हैं तो ऐसा एक रेख है यहाँ पर जब बैठ जाते हैं, ठीक है, जो कण होते हैं छोटे छोटे, तो ऐसा जब आकृति बनता है इसी को हम पंजाकार डेल्टा कहते हैं। अब कौन सी नदी पंजाकार बनाती है? मिसिसिपी इसका उदाहरण है जो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। देखो मिसिसिपी नदी का देखो ये यहाँ पर मैक्सिको खाड़ी है। अब मिसिसिपी नदी है, देखो यहाँ से आपका निकल के आ रही है। ठीक है, मिसिसिपी ये नदी आ रही है, मैक्सिको की खाड़ी यहाँ से ऐसे होते हुए अभी ये इस अवस्था में स्थलाकृति का निर्माण कर रही है। देखो तो ये पंजाकार रूप ले रहा है, जिसे हम ये पंजाकार के रूप ले रहा है, एक अंगुली का नुमा, जिसे हम पंजाकार डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो मिसिसिपी नदी है बहते हुए आ रही थी। ठीक है, ये मिसिसिपी नदी है। अब मिसिसिपी देखो कहाँ पर है, आप लोग जानते हो, ये उत्तरी अमेरिका का पूरा मानचित्र है। तो मैं मिसिसिपी नदी के बारे में बता चुका हूँ, उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब ज्वारनमुख डेल्टा क्या होता है, चलो इसको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो स्थलाकृति के आधार पर बता रहा हूँ, विस्तार के आधार पर नहीं। नदियों की एस्चुरी के भर जाने से निर्मित लंबे तथा संकरे डेल्टा को ज्वारदीमुख डेल्टा कहा जाता है। नदी के उस मुहाने को एस्चुरी कहा जाता है जो कि जलमग्न होता है। क्या होता है? जलमग्न। मान लो नदी है ये, ठीक है, ये नदी है और इसका जो किनारा है ये जलमग्न है, ये पूरा जल से भरा हुआ है। ठीक है, बारीक बारीक जल से भरा हुआ है इसका किनारा। ठीक है, अब नदी का ये किनारा, नदी ऐसे बहते हुए आई यहाँ पर इस अपने किनारे से, ये मतलब ये नदी का लास्ट किनारा है, यहाँ से जाके इसमें मिल रही है। ठीक है, सागर में। तो कह रहा है कि एस्चुरी के भर जाने से निर्माण होता है। तो एस्चुरी क्या होता है? जलमग्न होता तथा जहाँ पर सागरी तथा ज्वारी लहरें नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों को बाहर ले जाती है। तो सागरी तथा ज्वारी जो लहरें होती हैं, जो निक्षेपित ये पदार्थ होता है, ठीक है, जो निक्षेप किया होता है एस्चुरी में भरा होता है, उसको बाहर ले जाती हैं। ठीक है, यहाँ मुहाना प्राय चौड़ा होता है। इस मुहाने में नदियाँ अपने मलबा का निक्षेपण करके उसे भरने का प्रयास करती हैं। फलस्वरूप एक लंबे किंतु सकरे डेल्टा का निर्माण होता है। इस तरह एस्चुरी के भरने से उत्पन्न डेल्टा को ज्वारमुख डेल्टा कहा जाता है। भारत में नर्मदा, तापी, जो नर्मदा है अरब सागर में गिरती है, ठीक है, तापी नदी है, इस तरह का डेल्टा बनाती हैं। अब ये अरब सागर में गिरती है नदियाँ और एस्चुरी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, याद रखना भारत की जो नदियाँ हैं तापी और नर्मदा, दोनों ऊपर नीचे बहती है। नर्मदा ऊपर में बहता है, तापी नीचे। ठीक है, तो ज्वारमुक्त डेल्टा के अन्य उदाहरण मैकेंजी, ओडार, विस्चूला, एल्ब, सेन, ओब, एडसन आदि नदियों के डेल्टा है। इस तरह के डेल्टा के में निम्नचित मिट्टी की शलाकाएं के बाढ़ के मैदान या दलदली भाग मिलते हैं। क्या है? निम्नजित मिट्टी की शलाकाएं या शलाकाएं मिलते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो डेल्टा का निर्माण ज्वारमुक्त मुखी डेल्टा होता है, ये आपको नहीं समझ में आएगा, मैं बता देता हूँ कैसे होता है। मान लो यह नर्मदा नदी
अमर नर्मदा जी जो है अमरकंटक से निकलते हुए आ रही है, ठीक है। कहाँ से? ऐसे निकलते आ रही है। ये आपका अरब सागर का मुहाना है, ये पूरा अरब सागर है और ये जल से भरा हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं एस्चुअरी, ठीक है। अब यहाँ पर सागर की जो तरंगे आकर ज्वार की जो तरंगे और सागर की लहरें जो आकर टकराती हैं और यहाँ जो मलबा होता है उसको निक्षेप करके ले जाती हैं। तो यहाँ जो मलबा गिराया गया था इसी को हम ज्वारनद डेल्टा कहते हैं, ज्वारनद मुखी डेल्टा कहते हैं। ये नदी द्वारा जो मलबा ला के यहाँ गिराया जाता है पानी में भरे हुए, ठीक है। तो इसी को हम ज्वारनमुक्त डेल्टा कहते हैं। निमज्जित क्या होता है? नीचे वाला स्थान होता है जो मिट्टियों से भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो नीचे का स्थान मिट्टियों से जब भर जाता है इसी को हम ज्वालामुक्त डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना ऐसे ही होता है इसका निर्माण। अब होता है रोडिदस डेल्टा। नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का आकार आदि में सागरी लहरें परिवर्तन करती हैं। तो जो डेल्टा का निर्माण होता है उसमें क्या करते हैं? सागरी लहरें परिवर्तन कर देती है, ठीक है, परिवर्तन कर देती हैं। कभी कभी ये लहरें डेल्टा को काट छांट कर उसे बहा ले जाती हैं, इस कारण डेल्टा कटे फटे रूप में ही रह जाता है। इस तरह के डेल्टा को भग्नाकार या रोडित डेल्टा कहा जाता है। होता क्या है कि मान लो कोई नदी ने डेल्टा का यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण कर दिया, डेल्टा का क्या किया? एक निर्माण कर दिया। एक नदी आ रही थी और ये डेल्टा का निर्माण कर दी। अब हो क्या कि सागर जो है इसके किनारे को ये पहले इस अवस्था में, अभी यहाँ पर हो कि ये इस अवस्था में हो जाए और इसके किनारे को काट ले जाए पूरा सागर, तो ये मतलब उबड़ खाबड़ दिखाई देगा, जिसको हम कहते हैं भग्नाकार या रूढ़ित डेल्टा, ठीक है। क्या कहते हैं? रूढ़ित या भग्नाकार डेल्टा। अब देखो पाली युक्त डेल्टा क्या होता है, ठीक है। जब एक नदी की कई शाखाएं अगल बगल डेल्टा का निर्माण करती, क्या कहती? एक नदी जो कई शाखाएं अगल बगल डेल्टा का निर्माण करती हैं तो मुख्य नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का विस्तार रुक जाता है। इनके विपरीत शाखाएं लोब लोब पाली के आकार में डेल्टा का निर्माण करती हैं। लोब बहुत कम, इन्हें पालीयुक्त डेल्टा कहते हैं। मुख्य नदी की अवरुद्ध गति वाले डेल्टा को छीड़ाकार डेल्टा कहा जाता है। तो एक नदी जो होती है, मान लो ये नदी आ रही है, अब इसकी शाखाएं डेल्टा का निर्माण जब करती है यहाँ पर, इसी को हम पालीयुक्त डेल्टा कहते हैं। आज जब मान लो ये मुख्य नदी आ रही थी, इसका ये शाखा है, ठीक है, एक शाखा दो शाखा यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है तो इसे पालीयुक्त डेल्टा कहा जाता है। अब ये जो मेन जो नदी होती है इसका जो डेल्टा का बनता भाग उसको हम छीड़ाकार डेल्टा कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शाखाएं बट जाती है नदी की, इसीलिए ये एक छीड़ाकार रूप में, मतलब छीड़ाकार मतलब इसमें उतना वो इस तरह से डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाता है जिस तरह सभी नदियां करती हैं, ठीक है। अब वर्तमान डेल्टा क्या होता है बताता हूँ। जब डेल्टा का सागर की ओर निरंतर विस्तार होता है, क्या होता है? मान लो नदी आ रही है, ठीक है, और ये सागर है, ये पूरा भाग सागर है। अब डेल्टा का ऐसे ऐसे विस्तार और ये बढ़ता जाए, क्या कर और बढ़ता जाए, तो क्या कर रहा है? सागर को विस्तार होता जाए तो उसे प्रगतिशील डेल्टा कहते हैं। इसे प्रगति वर्तमान समय की अधिकांश नदियों के डेल्टा प्रगतिशील ही है, जैसे गंगा का डेल्टा, मिसिसिपी का डेल्टा। तो वर्तमान जो डेल्टा है ग्रोइंग डेल्टा जिसे कहा जाता है, अर्थात वो बढ़ती जाए सागर की तरफ, बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसी को हम वर्तमान डेल्टा या ग्रोइंग डेल्टा कहते हैं। तो उसका उदाहरण है गंगा और मिसिसिपी नदी, ठीक है। अब अवरोधित डेल्टा क्या होता है? जब डेल्टा का विस्तार रुक जाता है, क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, रुक जाता है, तो उसे अवरोधित डेल्टा कहते हैं। ये अवरोध सागरी लहरों या धाराओं द्वारा उपस्थित हो सकता है। मान लो ये नदी आ रही है ऐसे, ठीक है, ये सागर है, ठीक है, ये सागर का हिस्सा है, ये सागर का तटीय क्षेत्र है, ये नदी यहाँ पर आके गिर रही है। अब ये क्या हो कि सागरी लहरों द्वारा जो लहरें होती हैं इसको ब्रेक करे। मान लो लहर इधर से ऐसे आती है, सागर की ज्वार लहरें आती हैं, सागरी लहरें आती हैं तरंगों द्वारा, तो इसको अवरोध पैदा करें। तो जब ये विस्तार ना हो पाए इस डेल्टा का, कहीं कहीं ये रुक जाए, तो इसे हम कहते हैं अवरोधित डेल्टा, ठीक है, समझ गए। अब परित्यक्त डेल्टा क्या होता है? परित्यक्त डेल्टा क्या होता है बता देता हूँ। जब नदी अपने पहले डेल्टा को छोड़कर अन्य डेल्टा का निर्माण करती हैं तो पहले वाले डेल्टा को परित्यक्त डेल्टा कहा जाता है, मतलब त्याग कर देना होता है। परित्यक्त का मतलब होता है त्याग कर देना। भांगो या येलो नदी इस तरह के कई डेल्टा का निर्माण कर चुकी हैं। भांगो ने अपने प्रारंभिक डेल्टा का निर्माण करके सास्टुंग प्रायद्वीप के दक्षिण में किया था, परंतु इसका वर्तमान डेल्टा सास्टुंग के उत्तर में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का, ठीक है। अब ये हो गया डेल्टा का, ठीक है। अब यहाँ तक स्टॉप करता हूँ। अप्रत्यक्ष डेल्टा क्या होता है? मान लो कि कोई नदी आ रही है, मैं एग्जांपल समझा दे रहा हूँ। मान लो ये नदी ऐसे आ रही है बहकर, ये अपने ये सागर है, ठीक है, इसमें इस छोर पर इसका इस किनारे पर इसका एक डेल्टा का निर्माण कर दिया। क्या किया? एक डेल्टा का निक्षेप द्वारा निर्माण किया। ये मान लो आपका दक्षिणी छोर है, ठीक है, ये मान लो दक्षिणी छोर है। अब यही नदी क्या करे,
इस डेल्टा का विस्तार इस छोर पर उत्तरी छोर पर करें, इसे हम कहते हैं प्रत्याख्त। इस वाले जो हिस्से को कहता हूँ परित्यक्त डेल्टा। ठीक है, तो जब नदी इस डेल्टा को बनाकर दूसरे डेल्टा को निर्माण करने लगती है, उसी को हम पहले वाले हिस्से को हम कहते हैं प्रत्यक्त डेल्टा। ठीक है, समझ गए? चलो, ये हो गया आपका एक, हम कहें स्थलाकृति के आधार पर डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो ये टोटल आपका 8 प्रकार का डेल्टा हो गया। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो ये देख लो आप, टोटल था पालीयुक्त डेल्टा तक मैंने आपको बताया था। ठीक है, पालीयुक्त डेल्टा तक आपका मैं यहाँ पर तक बता दे रहा हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि कहाँ तक आपका, ये देखो यहाँ तक जो है पांचवा तक जो डेल्टा का निर्माण हुआ वह स्थलाकृति के अनुसार है, मतलब एक स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है। वर्तमान डेल्टा, और उदित डेल्टा, और ये प्रत्यक्त डेल्टा या परित्याग डेल्टा जिसे कहते हैं, ये तीनों 6वां 7वां और 8वां जो डेल्टा है, ये आपका विस्तार के रूप में है, अर्थात ये विस्तारित डेल्टा है, ये विस्तार के अंतर्गत आते हैं। तो विस्तारित डेल्टा इन्हें कहा जाता है। ये 3 डेल्टा ये हो गया विस्तार में, और 5 डेल्टा आपका हो गया स्थलाकृति के अनुसार। तो डेल्टा में आपका डेल्टा का यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट में हम अगले वीडियो पर आएंगे। ठीक है, तो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। पूरा डेल्टा के बारे में बता दिया हूँ, ना समझ आए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।